अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबशिर मिर्ज़ा और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे। मेरा आज का जो वीलॉग का बनाने का मकसद है वो है ज़िला कोटद्दू। पिछले चंद दिनों से जो है मुझे बहुत सारी कॉल्स, मैसेजेस और जितने भी दोस्त अहबाब हैं या जितने लोग दिन में मुझे मिलते थे तो सबका मुझसे एक ही सवाल था कि जी ये बताएं कि ज़िला कोटद्दू जो है वो क्या रिवर्स हो रहा है, ज़िला कोटद्दू का जो है वो नोटिफिकेशन क्या मुअत्तल किया जा रहा है। तो आज जो मैं आपको मेरे पास जो इत्तलात हैं या जो मुझे जितना भी मालूम हो चुका है अपने ज़राए से, तो वो मैं आज तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो ये ज़िला कोटद्दू को जो है वो बनाने और उसको ख़त्म करने या उसको ख़त्म करने के पीछे जो अगराज हैं, जो मकासद हैं या जो भी क्या सराइयाँ इस वक्त चल रही हैं, तो उस पर मैं आपसे जो है आज वो डिटेल से इसमें बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज एक्सप्रेस ने एक न्यूज़ जो है वो उसके ऊपर टिकर चल रहे थे एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर कि तलाकंग, कोटद्दू और मरी को जो है वो नोटिफिकेशन कैंसिल होने के इम्कान है। तो सब चैनल्स के ज़ाहिरी बात है अपने अपने नुमाइंदे हैं और अपने अपने सोर्सेज होते हैं और वो सोर्सेज के ऊपर जो है वो बेशक काम करता है। तो पहले सबसे जो है मैं आपको इस पे थोड़ी सी आगाही देना ये चाहूँगा कि ज़िला तौसा तौसा जो है वो बहुत सारे क्राइसिस का पहले भी सामना करता रहा है और जो लास्ट टाइम जो ज़िला तौसा का नोटिफिकेशन जो इन्होंने डी नोटिफाई उसको किया उसकी कुछ रीजंस ये भी थी कि वो जब पहले कोटद्दू और तमाम 4 ज़िलों का जब ये नोटिफिकेशन हुआ तो उस वक्त तौसे का जो है वो कोई लैंड इश्यूज थे जिसको आप कहते हैं रेवेन्यू के मामलात थे, उसमें वो क्लियर नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से वो पेंडिंग पेंडेंसी चलती रही है। और जिस वक्त उसका नोटिफिकेशन गया उस वक्त जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर ऑलरेडी जो है वो अपना अदम एतमाद आ चुकी थी। तो अदम एतमाद आने के बाद जो उसका वो नोटिफिकेशन किया गया जिसको अभी तक डी नोटिफाई कर दिया और वो भी वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो भी आप देखेंगे कि जो वहाँ के सियासी लोग हैं या जिन्होंने ज़िला बनाने में अपनी तकोदो की थी तो वो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में जाकर ये मामला फिर दोबारा से जो है वो कानूनी मामलात के अंदर ये सामने आ जाएगा। अब रहा सवाल कोटद्दू का कि कोटद्दू जिला बना और कोटद्दू जिला बनने के बाद जो है वो डी नोटिफाई क्यों होने जा रहा है या इसके पीछे किसके मकासद हैं या किसको इससे फायदा पहुंचने जा रहा है या किससे इसको जो है वो सियासी नुकसान पहुंचेगा। ये सिलसिला चला कैसे जी? सिलसिला जब चला कि जब निगरान सेटअप ने पूरे पंजाब के 42 अजला के अंदर जो है वो डिप्टी कमिश्नर और डीपीओस के ट्रांसफर्स किए। तो जब ये ट्रांसफर्स हो रहे थे, जब लिस्टें बन रही थी, तो उसके बाद भी कोटद्दू के अंदर जो है वो उन्होंने इन 4 अजला में जो नए बनने वाले 4 अजला थे उन चारों अजला में ना ही उन्होंने डिप्टी कमिश्नर तैनात किया और ना ही उन्होंने जो है वो डीपीओ तैनात किए। अब ये डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर जो है ये असल में सिंबॉलिक हैं ज़िले की सबसे बड़ी जो निशानदाही है ये जिसको कहते हैं कि ज़िला चलाने के लिए जो 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स पोस्टें हैं वो एक डिप्टी कमिश्नर की है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की है। तो हमारे कोटद्दू में जो है वो ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तैनात किया गया ना ही वो जो है अपना डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया और उनके इजाफी चार्ज। एक बात आप तमाम दोस्त अहबाब सुन लें कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस वक्त तक डी नोटिफाई नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी बात है, ना ही कोई ऐसी जो है ये सब क्या सराइयाँ हैं, ये सब पॉलिटिकली आप इसको कह लें कि एक तरीकाकार है कि एक पैनिक क्रिएट करने का। तो जिला कोटद्दू के जो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के जो अफसरान हैं उनको एक जो है लुक आफ्टर चार्ज दिया गया। उसमें डिप्टी कमिश्नर को भी लुक आफ्टर चार्ज दिया गया, उसमें डीपीओ मुजफ्फरगढ़ को भी जो है वो जिला कोटद्दू का जो है लुक आफ्टर का चार्ज दिया गया। अब आप आ जाएंगे जिला बनाया किसने या जिले को इस वक्त डी नोटिफाई करवाने के चक्कर में कौन है या क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो है सबको मालूम है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये काविश थी। उन्होंने ये जो है वो 5 अजला को जो है वो नोटिफिकेशन किया और ये 5 अजला जो है वो पाकिस्तान के एक मैप के ऊपर मोरज़ वजूद के अंदर आए। अब जब हमारी निगरान सेटअप क्योंकि ये बन चुका है तो इसमें पीडीएम पूरी है और सबको मालूम है कि निगरान सेटअप के पीछे कमांड किसके हाथ में है। मैं अपनी बात करूंगा जिला कोटद्दू की। मैं एज ए सहाफ़ी जो मेरे सोर्सेज थे, जो मेरे ज़राए थे, जिनसे मुझे मालूम हुआ, इसके साथ साथ मैं एक शहरी भी हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी बात है वो ये है कि कोटद्दू जो है वो मेरा शहर है, मेरा ज़िला है
हमारे आने वाले बच्चों, आने वाले मुस्तकबिल की ये बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये काविश थी कि जो ज़िला हमें ये दिया गया या जो बनाया गया इसके पीछे तो सबसे पहले वो तमाम जो ज़िला जिन्होंने बनाया, ज़िले के लिए जिन्होंने तकोदो की, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि चाहे उसमें अशरफ खान रिंद है या शबीर अली कुरैशी साहब हैं, जो भी बानी कोटद्दू हैं वो इस बात के दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने कोटद्दू के अंदर अपनी एफर्ट्स की और एफर्ट्स करने के बाद कोटद्दू को वो बाकायदा बनाने में कामयाब हो गए। करंट जो सूरत हाल है, करंट सूरत हाल ये है कि जो मेरे ज़राए हैं कि नून लीग की जो यहाँ की लोकल क़यादत है, उनके बारे में भी जब ये बात सामने आई कि जो लोगों में ये तासुर जा रहा था कि जनाब ये जो हंजरा ख़ानदान है या नून लीग के जो लोग हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि भाई जो ये तमाम बनने वाले अजला हैं उनको जो है वो फंक्शनल ना होने दिया जाए, या उनके पीछे जो भी उनके मकासद है कि उनके पास कैंपेन में जाने के लिए कोई बात नहीं होगी। ज़ाहिर बात है, अब ज़िला एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उस ज़िले को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा वो ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो ज़िले को कंपैरेटिवली जो है वो ज़िले के वजन को कम कर दे और दीगर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो सामने ले आए। जिस वक्त पोस्टिंग्स यहाँ पर नहीं हुई और हमारे अफसरान जो हैं ज़िलाई अफसरान तैनात नहीं किए गए, तो इसी हवाले से मेरी साबिक सूबाई वजीर मलिक अहमद यार हंजरा साहब से टेलीफोनिकली बात हुई और मैंने उन्हें पूछा कि सर पीडीएम हुकूमत है, वफाक में भी आपकी हुकूमत बैठी है, निगरान सेटअप के अंदर भी ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो है वो जितने भी नून लीग के रहनुमा हैं या नून लीग से वाबस्ता लोग हैं या टिकट होल्डर्स हैं, तो उन सब की जो है वो एज इट इज़ सुनी भी जा रही है और उनको आप कह सकते हैं कि इस वक्त उनके प्रोटोकॉल का सिलसिला जो है वो चल चुका है। क्योंकि पंजाब में गवर्नर भी नून लीग का है, वफाक में हुकूमत भी नून लीग की है, तो सर आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने अपने ज़िला कोटद्दू के लिए ये क्यों जो है वो अफसरान तैनात नहीं करवाई, या आप उसके लिए क्यों कोई तकदो नहीं कर रहे हैं? तो साबिक सूबाई वजीर जो थे अहमद यार हंजरा, उनका ये कहना था, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं वो जो हमारी साबिक हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई उजलत के अंदर जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स तो अनाउंस कर दिए, इनके नोटिफिकेशन भी कर दिए, लेकिन उनका जो बजट था वो मुख्तस नहीं किया गया। और बाकायदा तौर पे क्योंकि जब भी एक नया ज़िला डेवलप्ड होता है तो नए ज़िले के साथ साथ तमाम नई जो एसएनईज होती हैं, यानी कि जो जॉब क्रिएट होती हैं, जो सीट्स क्रिएट होती हैं, उनका एक बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन किया जाता है, जो कि पंजाब हुकूमत ने नहीं किया। और उन्होंने ये जो ज़िले थे, ज़िले जो हैं वो नोटिफाई तो कर दिए, उनमें अफसर भी बिठा दिए, लेकिन उनको जो है उनके तनख्वाहों के मसाइल जो हैं वो चल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई अफसर तैनात होने के लिए तैयार नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं लगा है। लेकिन ये भी मैं आपको बावसूख ज़राए से कहना चाहूँगा, ये सिर्फ मैं जो बात कोट कर रहा हूँ ये बिल्कुल 100% मेरी अहमद यार हंजरा साहब से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको ये बावर कराया कि सर इसमें ये जो पब्लिकली तासुर जा रहा है वो तासुर ये जा रहा है कि जी हंजरा ख़ानदान जो है वो ज़िले की मुखालफत कर रहा है और हंजरा ख़ानदान जो है वो ज़िले को जो है फंक्शनल नहीं होने दे रहा, क्योंकि वो ये लोगों का ये तासुर था कि वो ये समझ रहे हैं कि जनाब हंजरा ख़ानदान को जब वो ज़िले को डिफेंड करते हैं तो उनके पास कोई और ऐसा वो नहीं बचता जिससे वो ज़िले को डिफेंड कर सके। तब मलिक अहमद यार हंजरा ने, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि मुझे मलिक अहमद यार हंजरा ने ये बाकायदा तौर पे बात कही कि हम लोग कतई तौर पे जो है डिस्ट्रिक्ट के बनने के मुतरादिफ नहीं है, यानी कि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये जो ज़िला बना है ये डी नोटिफाई हो जाए, ये ज़िला कैंसिल हो जाए। अगर मुस्लिम लीग नून ने, निगरान सेटअप ने, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने अगर ज़िला कोटद्दू को डी नोटिफाई करने की हिम्मत की या डी नोटिफाई कर दिया तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। ये अल्फाज थे मलिक अहमद यार हंजरा के कि हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे नून लीग को छोड़ने में। हम अपनी अवाम के साथ हैं और हमारा मकसद भी यही है कि हमारे अपने अफसरान तैनात कर दिए जाएं। तो इस पे ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि अहमद यार हंजरा के अपने अल्फाज थे और वो इसको डिनाई भी नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे ये बात की कि सर अगर आप इतने ही खैर ख्वाह हैं, इतने ही हामी हैं,
तो आपको चाहिए कि आप अगर सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपने ज़िले के लिए अपने इंडिपेंडेंट अफसरान तैनात करवाएं। अगर सैलरी का मसला है तो ये हुकूमत का मसला है, ये अवाम का मसला नहीं है, ये किसी सियासी नुमाइंदे का मसला नहीं है, ये हुकूमत का मसला है। हुकूमत ही इसको अपने तरीके से आसान तरीके से करे, उसने तनख्वाहें उनको कहाँ से देनी है, उनके मसाइल कैसे हल करने हैं, ये गवर्नमेंट का मसला है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अवाम वापस मुजफ्फरगढ़ नहीं जाना चाहती। हमें अल्लाह अल्लाह करके जो है वो जान छूटी थी ज़िला मुजफ्फरगढ़ से। हमें यहाँ से 50 किलोमीटर का सफ़र करके जाना पड़ता था। आगे हमें अफसर मिले ना मिले, आगे हमारी बात की सुनवाई हो ना हो, तो एक सारा दिन एक बंदे का जो है वो मजदूरी दिहाड़ीदार जो भी तबका है या उसमें कोई अभी वाइट कॉलर बंदा है, जब वो एक मुजफ्फरगढ़ जाता है तो कम से कम उसका एक दिन ज़ाया हो जाता है। तो जब कोई भी बंदा मुजफ्फरगढ़ जाता है तो उसका एक दिन भी ज़ाया हो जाता है, गरीब बंदे की दिहाड़ी भी ख़त्म हो जाती है। तो जब इन दोनों अफसरान, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो डीपीओ हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हो, उनके लुक आफ्टर के चार्ज हैं, उनका ये हक बनता है कि वो 2 दिन आए, 3 दिन आए। यहाँ पर ऑफिसेज भी हैं, यहाँ पर गाड़ियां भी हैं, यहाँ पर तमाम सहूलियात पहले मुयसर हो चुकी थी, तो वो आए यहाँ पर 2 दिन अपना दें, यहाँ पर बैठे, अवाम के मसले हल करें। अवाम को अब दरखास्तें मार्क कराने के लिए भी मुजफ्फरगढ़ जाना पड़ रहा है। तो मेरी जो दीगर जो भी इस वक्त लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि कोटद्दू जिला एक वाहिद जिला था जो टेरिटरी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, रेवेन्यू वाइज तमाम चीजों पर पूरा उतरता था, और तब ये जिला कोटद्दू जो है वो बनाया गया था। उसमें हमारे अफसरान की भी उतनी ही जो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर थे या असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनकी एफर्ट्स थी। उन्होंने इसको सारा जो है एक प्रॉपर प्लान को तरतीब दिया, जिसकी वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी हर्डल का यानी कि सामना हमें नहीं करना पड़ा और ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन गया। अब बात हो रही है जो लोगों के जहनों में और जो लोगों के दिलों में ये बात आ रही है कि भी जिला डी नोटिफाई होने जा रहा है। अब एक गोमा गो की कैफियत है, लोग कश्मकश में है कि होने क्या जा रहा है। तो मेरी ये इस हवाले से मैं आज व्लॉग बनाने का मकसद भी ये था कि लोगों को पता चल सके कि ये बाकायदा तौर पे कैबिनेट से मंजूर होकर गवर्नर पंजाब ने इसको जो है वो नोटिफाई किया था। ये जिला निगरान हुकूमत की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको खत्म कर सके या इसके ऊपर किसी किस्म की भी कदगन लगा सके या इसको जो है वो डी नोटिफाई कर दे। ये कानूनी माहिरीन से भी मेरी इस हवाले से बात हो चुकी है, दूसरे दीगर सियासी रहनुमाओं से भी बात हो चुकी है, जो लोग जिला बनाने के हक में थे या जिन्होंने जिला बनाने के लिए मेहनत की है, उन तमाम लोगों से भी मेरी इस हवाले से बात हुई। तो सबका यही कहना था कि अगर इन केस जो है निगरान हुकूमत ने इसके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन किया या कोई ऐसी हरकत की तो हम एक तो भरपूर हम इसका एहतजाज करेंगे। ताजरान भी इस बारे में मुत्तहिद हैं, वकला बरादरी भी इस बारे में मुत्तहिद है, दीगर जितने भी रहनुमा हैं, यहाँ के टिकट होल्डर्स हैं या वो दीगर जमातों से वाबस्ता हैं, कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि हमारा जो जिला है वो ख़त्म कर दिया जाए या वो डी नोटिफाई हो जाए या इससे किसी को सियासी फ़ायदा पहुँचे। तो मेरी ये गुजारिश तमाम शहरदारों से भी है कि इस ज़िले के ऊपर सियासत ना की जाए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के लोग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, जमात इस्लामी के हों, किसी भी दीगर जमात के वो लोग हैं या वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, तमाम लोगों को इस बारे में जो है वो मुत्तफिक होना चाहिए और तमाम लोग इस बारे में जो है वो मुत्तहिद हो जाए कि ज़िला कोटद्दू एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हमें इसको अगर अभी भी गवर्नमेंट के हमने ये गवर्नमेंट इसको डी नोटिफाई कर दे या कर दे, वो दिक्कत हमें हो जाना है, हम कोर्ट चले जाएंगे, इसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये बाद में तो सारा कुछ हो जाए, लेकिन जो वक्त का जिया होगा, जो मामला दीगर चलेंगे, अगर हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के चक्कर में अपने जिले को, अपने शहर से ही अगर हम लोग मुखलिस नहीं है तो हमारा यहाँ पर रहने का भी फिर कोई फायदा नहीं है। चाहे वो सहाफ़ी बिरादरी हो, चाहे वो वकला हो, ताजरान हो या दीगर सिविल सोसाइटीज़ हो, तमाम लोगों को चाहिए कि वो ज़िला कोटद्दू पे सियासत ना करें और ज़िला कोटद्दू के लिए मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए। अगर हमारे ज़िला को डी नोटिफाई किया गया तो आप लोग तमाम इस बात पे एग्री रहें कि अगर एहतजाज करना पड़ा एहतजाज करेंगे, कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट जाएंगे, या दीगर जो भी हमें कानूनी राय अख्तियार करनी पड़ी वो हम करेंगे। और मेरा दूसरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी मेरी ये गुजारिश है कि वफाक में उनकी हुकूमत है, गवर्नर पंजाब उनका है, निगरान सेटअप में उनकी सुनवाई है, तमाम तर चीज़ों से बालाए ताक होकर तमाम
जो इसमें पॉलिटिकल जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं या आपको इसकी नेगेटिविटी में नुकसान हो रहा है, या आपको इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख के खुदा रहा अपने शहर का सोचें, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का सोचें, अपने डेवलपमेंट्स का सोचें, आने वाले वक्त का सोचें। और जो है जो भी मामला पहले चलते रहे हैं, मैं आज आपसे फिर भी इस बात के लिए दोबारा गुजारिश करूंगा, अगर अफसरान को तनख्वाहें नहीं मिल रही तो ये तनख्वाहों का मसला मेरा, आपका या किसी सियासी बंदे का नहीं है, ये गवर्नमेंट का मसला है। गवर्नमेंट ने आसान तरीके से हल करना है। और आप तमाम जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो इन 2 दिनों या 3 दिन में डिप्टी कमिश्नर को या डीपीओ को पाबंद करें कि वो हमारे कोटद्दू ऑफिस में आएँ, यहाँ बैठें, उन्हें फॉल करें, और तमाम जितने भी साइलिन हैं जो दोबारा से चक्कर मुजफ्फरगढ़ के काट रहे हैं उनको जो है किसी भी किस्म की परेशानी से बचाएं। और दीगर जो भी ज़िला के हद तक मतलब अपडेट होंगी वो मैं इंशाल्लाह आपसे गाए बगाए शेयर करता रहूँगा। बाकी तमाम जो भी इसमें मुझे जहाँ तक पता था मैंने आपसे शेयर की हैं कि ज़िला डी नोटिफाई करना या ज़िला डी नोटिफाई हो जाना, ये दोनों सूरत हाल में कोटद्दू की आवाम को चाहिए कि वो कोटद्दू के बारे में इस चीज़ को सोचें कि वो क्या कर सकते हैं और ये क्या सराइयाँ ख़त्म कर दें। चाहे वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उन तमाम कारकुनान से भी मेरी ये गुजारिश है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का दिफा करें, अपनी जो है आने वाले वक्त को, अपने औलाद, अपने बच्चों और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए जो है वो सबसे पहले ये एफर्ट करें कि ज़िला कोटद्दू कायम और दायम रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह नेगेबान।